मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। संधि की 2 क्लास हम कर चुके हैं और आज है ये हमारी तीसरी क्लास। तो यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी हम 3 से 4 कक्षाएं करेंगे और इसमें सारे प्रश्न जो अब तक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो कवर हो जाएंगे। ये नेट के लेवल तक की प्रश्नोत्तरी है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। 100 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तव धनल ऋकार इस संधि के रूप होते हैं षट, त्रीणी, पंच या चतवारी। तो तव धनल ऋकार क्या बन गया? तबलकार है। तो यहाँ प्रश्न है कि इस संधि के रूप कितने होते हैं? तो इस संधि के रूप होते हैं 4। आगे, निम्नलिखित में से किसमें आद् गुण सूत्र से संधि है? पावक, सूर्योदय, विद्यालय या इत्यादि। तो आद् गुण से गुण संधि का सूत्र है आद् गुण और अदेंग गुण किसका है? ये है गुण संज्ञा करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सूर्योदय, सूर्य धनुदय सूर्योदय। आगे प्रश्न नंबर 103। गंगोदकम इत्यत्र क संधि दीर्घ, वृद्धि ही, गुण या यण। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि और किससे हुई है? आद् गुण से। प्रश्न नंबर 104। नागेंद्र में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण या दीर्घ संधि। तो नागेंद्र में कौन सी संधि है? इसमें है नागधनेंद्र और ये मिलकर क्या बन गया? ए। तो क्या हो गया? नागेंद्र। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। आगे प्रश्न नंबर 105। कृष्ण रद्धि इत्यत्र गुण संधि, वृद्धि संधि, यणादेश या पररूपम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुण संधि। आगे प्रश्न नंबर 106। गुण संधि किस उदाहरण में है? हरेव, गंगोदकम, धावकः या शुद्ध उपास्य। तो ये हो जाएगी गंगोदकम में, गंगा धनुदकम गंगोदकम। आगे प्रश्न नंबर 107। गुण संधि कहाँ है? हरेव, रमेश, नायक, शुद्ध उपास्य। तो ये क्या हो जाएगा? ये है रमा, जमाईशा, रमेश। आगे, उपेंद्र में कौन सी संधि है? उपेंद्र हमें संधि है गुण, हल, विसर्ग या वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। गुण संधि विधायक सूत्र है आद् गुणः, बी अदेंग गुणः, सी एंगी पररूपम या अचो अंत्यादि टी। तो गुण संधि विधायक सूत्र क्या है? ये है आद् गुण। अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है, एंगी पररूपम पररूप करता है और अचो अंत्यादि टी ये क्या करता है? टी संज्ञा करता है। आगे, रमेश में संधि है वृद्धि ही, पूर्व रूप, गुण या यण। तो रमेश में कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी गुण संधि। आगे, गणेश है इत्यत्र केन सूत्रेण गुणो भवति? अदेंग गुणः, आद् गुणः, अतो गुणः या मिदेर गुणः। तो गणेश में किस सूत्र से संधि हुई है? तो ये हुई है आद् गुण से। उपेंद्र का संधि विच्छेद है उपधन इंद्रः, बी उपधन एंद्रः, सी उपाधन इंद्रः या डी उपधन एंद्रः। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? उपधन इंद्रः, उपेंद्रः। और कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इको यणची, आद् गुणा, खरीच या तोरली। तो ये क्या हो जाएगा? ये आद् गुण से उमेश में उमा धन ईश, ये क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी आद् गुण से। प्रश्न नंबर 114। चंद्रोज्ज्वलाः इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति? चंद्रधन उत्धन ज्वलाः, बी चंद्रधन उज्ज्वलाः, सी चंद्रोधन उज्ज्वलाः या डी चंद्रधन ओज्ज्वलाः। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधन उज्ज्वलाः, चंद्रोज्ज्वलाः। आगे प्रश्न नंबर 115। ग्रीष्म धन ऋतौ पद होगा ग्रीष्म ऋतैः,
ग्रीष्म ऋतौ हो या ग्रीष्म ऋतौ हो। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म धन ऋतौ। आगे प्रश्न नंबर 116, वार्षिकोत्सव पद होगा वार्षिक धन उत्सव, बी वार्षिक धन उत्सव, सी वार्षिक धन उत्सव या डी वार्षिक धन उत्सव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। आगे प्रश्न नंबर 117, गंगा धन उदकम गंगोदकम, गंगैदोदकम या गंगोदकम या गंग उदकम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगा धनुदकम गंगोदकम। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, हिमालय है, इत्यादि ही, तल्लीनः या देवेंद्रः। तो किस में हो जाएगा, देवधनेन्द्रः, देवेंद्रः। और सूत्र क्या है इसका, आद्गुण। आगे नरेशः में कौन सी संधि है, गुण, वृद्धि, दीर्घ या प्रकृति भाव। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। आगे प्रश्न नंबर 120, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है, ग्रीष्म ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपीटीजीटी में आया हुआ प्रश्न है और सेम प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो वो आया था AWES में आया था, ये टेट में 2011 में। तो सेम प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 121, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ए उत्धन चारणम उच्चारणम, बी रामस धन टीकते रामस टीकते, सी गंगा धन उदकम गंगोदकम या डी सत धन चित सच्चित। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत धन चित सच्चित। आगे प्रश्न नंबर 122, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कौन सी कहलाती है, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर या अयादि स्वर। तो ये संधि कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है गुण संधि। और दीर्घ क्या होता है, जब अ धन अ बनते हैं तो आ बनता है, ई धन ई बनते हैं तो ई बनता है, और ऊ धन ऊ बनते हैं तो क्या बनता है, ऊ। तो ये क्या होगी, ये दीर्घ स्वर संधि। आगे नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नव धन उढ़ा, बी नवोधन ढा, सी नव धन ऊढ़ा या डी न धन ओढ़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नव धन ऊढ़ा, इसमें बड़ा ऊ आएगा, नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। आगे यथेप्सितम क्या है, ए यथा धन इप्सितम, बी यथा धन एप्सितम, सी यथा धन एप्सितम या डी यथा धन इप्सितम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यथा धन इप्सितम क्या हो जाएगा, यथेप्सम। आगे प्रश्न नंबर 125, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय। यथेष्टम में संधि विच्छेद, यथेष्ट धन अम, बी यथा धन इष्टम, सी यथा धन एष्टम या डी यथेश धन टम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यथा धन इष्टम यथेष्टम। आगे प्रश्न नंबर 126, पश्य धन ऊपरी ही क्या बनेगा, पशुपरी ही, पशोपरी ही, सी पश्य ऊपरी या पशुपरी। तो क्या बनेगा, पश्य धन ऊपरी क्या बनेगा, पशुपरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी पशोपरी। आगे प्रश्न नंबर 127, ब्रह्म ऋषि क्या बनेगा, ब्रह्म धन ऋषि ही, ब्रह्मा धन ऋषि, और सी होगा ब्रह्मा धन ऋषि या ब्रह्मा धन ऋषि। तो ये क्या बनेगा, इसका उत्तर हो जाएगा 127 का बी। आगे वर्षा धन ऋतु क्या बनेगा, वर्षा ऋतु, बी वर्ष ऋतु, सी वर्ष ऋतु या डी वर्षा ऋतु। तो ये क्या हो जाएगा, 128 का उत्तर हो जाएगा सी वर्ष ऋतु, वर्षा धन ऋतु। आगे
देवेंद्र इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? ए आद्गुण, बी अदेंग गुण, सी रस्व गुण या डी सार्वधातुक आर्धधातु कयो हो। तो देवेंद्र में किस सूत्र से संधि हुई है? तो इससे हुई है आद्गुण से। आगे, यदि अ या औ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए होने की संधि है। गुण, वृद्धि, दीर्घ या पररूप। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी वृद्धि। आगे, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रादैच, एंग पदांदति या एंगी पररूपम। तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ये हो जाएगा वृद्धि रेचि। और वृद्धि रादैच क्या है? ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। एंगी पररूपम क्या करता है? पररूप करता है। प्रश्न नंबर 132, प्रारच्छति अत्र संधि अस्ति, वृद्धि, गुण, दीर्घ या पूर्व रूप संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। आगे, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ए, ऐ, ओ और औ। तो क्या होगा? 133 का उत्तर होगा बी। क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, मतैक्य में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। अदेंग गुण, वृद्धि रादैच, वृद्धि रेचि या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि रेचि। ये वृद्धि रेचि से क्या होती है? वृद्धि। आगे, प्रारच्छति का संधि विच्छेद है। ए प्राधन रिच्छति, बी प्रधन रिच्छति, सी प्रधन रिच्छति या डी प्रार्छ धन ती। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 135 का हो जाएगा सी, प्रधन रिच्छति। प्रश्न नंबर 136, महौषधि में संधि है गुण, वृद्धि, दीर्घ या विसर्ग। तो महौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी वृद्धि संधि। आगे, अक्ष ऊहिनी संधि में इसका रूप होता है अक्षौहिणी, अक्षयहिणी, सी अक्षहिणी या डी अक्षौहिणी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्षौहिणी। आगे, प्रश्न नंबर 138, वृद्धि संधि किस उदाहरण में है? रमेशः, पावकः, उत्थानम या देवैश्वर्यम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देवई ऐश्वर्यम में क्या हो जाएगा? वृद्धि। यदि ए और ओ बनता है तो उसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि। और जिसमें आई और औ बनता है उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि। आगे, वृद्धि संधि कहाँ है? रमेश, पावक, उत्थानम या गंगोद। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगोद में। आगे, प्रश्न नंबर 140, प्रधन रिच्छति इत्यत्र किम कार्य भवति। तो गुण, पररूप, प्रकृति भाव या वृद्धि। तो ये क्या होता है? प्रधन रिच्छति प्रच्छति। तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि। आगे, महौषधि का संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि, बी महोधन औषधि ही, सी महाधन औषधि या डी महोधन औषधि ही। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी महाधन औषधि ही। आगे, 142, मम धन ऐश्वर्यम में क्या बनेगा? ममोधन ऐश्वर्यम, बी मम ऐश्वर्यम, ममई ऐश्वर्यम या ममऊ ऐश्वर्यम। तो मम धन ऐश्वर्यम क्या बनेगा? ये बनेगा ममई ऐश्वर्यम। आगे, 143, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यण, व्यंजन, वृद्धि या गुण संधि। तो सदैव में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी वृद्धि। आगे, सुख धन ऋतः में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? सुखार्तः, सुखर्तः, सुखरतः या सुखार्तः। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सुखार्तः। आगे, कृष्णैकत्वम संधि में शब्द में संधि है गुण, वृद्धि, अयादि या दीर्घ। तो क्या हुआ है इसमें? तो इसमें कौन सी संधि हुई है? तो इसमें हुई है वृद्धि संधि। आगे,
उद्योगे नव इत्यत्र क संधि अस्ति। गुण, वृद्धि, यण या पररूप, तो इसमें कौन सी संधि हुई है, उसमें हुई है वृद्धि। धर्मई औत्सुक्यम, तो देखिए इसमें भी उ आया है तो क्या होगा, धर्मोत्सुक्यम, धर्मोत्सुक्यम, धर्मोत उत्सुक्यम या धर्मात सुक्यम। तो ये क्या बन जाएगा, धर्म धना औत्सुक्यम, तो ये क्या बन जाएगा, धर्मोत सुक्यम। आगे सैषः में संधि है, शह धन एषा, बी स धन एषा, सी सा धन एषा या डी सो धन एषा। तो इसका क्या बनेगा, प्रश्न नंबर 148 का बनेगा सी। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। बाकी के प्रश्नोत्तरी हम कल करेंगे। इसकी 2 या 3 क्लास और होंगी जिसमें जो सारे आज तक के आए हुए प्रश्न हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो हमारे कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।